हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का त्रयोदश पाठ है पढ़ेंगे, जिसका नाम है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि है। तो इसका अर्थ है बच्चों, छितौ का अर्थ है पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होता है, भारत स्वर्ण भूमि भारत की सोने की भूमि। तो भारत की सोने की भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। इस पाठ के रचयिता हैं बच्चों डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा यह रचित है। इस पाठ को आइए हम शुरू करते हैं। सुपूर्णम सदैव अस्ति खादन भांडम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम। तो इसका अर्थ देखो बच्चों, सुपूर्णम, सुपूर्णम का अर्थ है भरा हुआ अर्थात संपूर्ण। सदैव अस्ति का अर्थ है यहाँ हमेशा ही, सदैव का अर्थ हमेशा। तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो बच्चों ये होगा सदा प्लस एव प्लस अस्ति, हमेशा ही है। खादन भांडम, खादन भांडम का अर्थ है यहाँ अनाज, खाद प्लस अन्न, और भांडम का अर्थ है पात्र या बर्तन। एंड नदी नाम जलम, नदी नाम का अर्थ है नदियों का, जलम जल, यत्र जहाँ, पीयूष तुल्यम, पीयूष तुल्यम का अर्थ है अमृत के समान। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, इस भारत भूमि में अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं। अन्न के भंडार या पात्र सदा संपूर्ण रहते हैं या भरे हुए रहते हैं। यहाँ नदियों का जल कैसा है, अमृत के समान है। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। इयम स्वर्ण वदय भाति सस्य धरई छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि है। इयम यह स्वर्ण वदय सोने के समान भांति सुशोभित होती है। सस्य धरई, सस्य धरेम का अर्थ है सस्य यानी फसलों से, धरेयम का अर्थ है यह धरती। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, यह धरती अर्थात भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित हो रही है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, छितौ का अर्थ है पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभयान है अर्थात सुशोभित है। तो इसका फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं कि इस संपूर्ण भारत भूमि में अन्न के भंडार अर्थात पात्र सदा भरे रहते हैं और नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित हो रही है और यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी व्यस्त्र घोरही अनुनाम महाशक्तिवी पूरी तेयम सदा राष्ट्र रक्षारतानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि है। तो इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। अब त्रिशूलाग्नि नागई, त्रिशूल प्लस अग्नि प्लस नाग, ये मिसाइलों के नाम दिए गए हैं बच्चों यहाँ, त्रिशूल अग्नि नाग। पृथ्वी वस्त्र घोरई, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से, अनुनाम महाशक्ति भी, इसका अर्थ है बच्चों परमाणु महाशक्तियों से, पूरी तेयम यह परिपूर्ण है। तो यह भारत देश त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि अस्त्रों अर्थात खतरनाक मिसाइलों से व परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र क्षारता नाम, सदा का अर्थ है यहाँ पे हमेशा, राष्ट्र रक्षार्ता नाम धरेयम, सदा राष्ट्र रक्षार्ता नाम का अर्थ है राष्ट्र रक्षकों की, धरेयम यह पृथ्वी, छितौ, छितौ का अर्थ है पृथ्वी, राजते सुशोभित है, भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। तो इसका अर्थ देखो बच्चों, राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित हो रहा है। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं, यह भारत देश त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि खतरनाक मिसाइलों से व परमाणु महाशक्ति से परिपूर्ण है, राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभयमान हो रहा है अर्थात सुशोभित हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत बंदनिया च भू देव गया सदा पर्व नामोत्सवानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि है। इयम यह वीर भोग्या वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म सेव्या, कर्म सेव्या कर्म से सेवनीय,
जगत वंदनीय, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदनीय। च और भू देव गया, भू का अर्थ है पृथ्वी, देव गया देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, यह है वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, अर्थात वीर भूमि है। कर्म सेव्या, कर्म से सेवा की जाने वाली है। जगत वंदनीय, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली है। और कैसी है? देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली है। सदा, हमेशा, पर्वनाम उत्सवानाम, पर्वनाम का अर्थ है त्योहारों की, एंड उत्सवानाम का अर्थ है बच्चों उत्सवों की, त्योहारों की और उत्सवों की। धरेयम, यह धरा, छितौ, पृथ्वी, पृथ्वी पर, राजते, सुशोभित होती है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रही है। अब देखो नेक्स्ट, इयं ज्ञानिनां चेत् वैज्ञानिकानां विपश्चिजननां मियं संस्कृतानां बहुनां मतानां जननां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि है। इयं, यह, ज्ञानिनां, ज्ञानियों की, चेव, च प्लस एव और भी, वैज्ञानिकानां, वैज्ञानिकों की, अब इसको तोड़ के लिखेंगे विपश्च जननामियम। इसका अर्थ क्या हो गया विपश्च जननामियम का? यह विद्वानों की है, संस्कृतानाम, सुसंस्कृत लोगों की। तो इसका अर्थ देखते हैं, यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की और सुसंस्कृत लोगों की, एंड बहुनाम, अनेक मत वाले लोगों की। बहुनाम मतानाम जनानाम का अर्थ है अनेक मतों को मानने वालों की। धरेयम, धरती है, यह भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभित है। तो इसका अर्थ देखो बच्चों फिर से, यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वालों की, अर्थात अनेक धर्मों को मानने वालों की धरती है। यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। इसके बाद देखो, इयं शिल्पीनां यंत्र विद्याधराणां भिष्कशास्त्रीणां भू प्रबंधयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, इयम का अर्थ है यह, शिल्पी नाम का अर्थ है शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधरा नाम का अर्थ है बच्चों यंत्र विद्या जानने वालों की, भिष्कशास्त्री नाम का अर्थ है वैद्यों की अर्थात चिकित्सकों की, भू भूमि, प्रबंधयुता नाम का अर्थ है प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की, नटा नाम नटों की, नट बोलते हैं अभिनेताओं को, अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की, धरेयम पृथ्वी, छितौ पृथ्वी पर, राजते सुशोभित है, भारत स्वर्ण भूमि। तो इसका अर्थ पूरा देखो बच्चों, यह है शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों की, भूप्रबंधयुता नाम अच्छे प्रबंधकों की, नटा नाम अभिनेताओं, नटी नाम अभिनेत्रियों की और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वने दिग्गजनम तथा केसरीनाम तटीनामियम वर्तते भूधराणाम शिखीनाम शुकानाम पिकानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब देखते हैं लास्ट, ये वने दिग्गजनाम तथा केसरीनाम तटीनामियम वर्तते भूधराणाम शिखीनाम शुकानाम पिकानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने का अर्थ है यहाँ जंगल में, दिग्गजानाम श्रेष्ठ हाथियों की, तथा केसरी नाम शेरों की, केसरी नाम का अर्थ है बच्चों शेरों की, तटी नाम का अर्थ है नदियों की, वर्तते है भूधरा नाम पर्वतों की, शिखी नाम का अर्थ है मयूरों की, शुका नाम का अर्थ है तोतों की, पिका नाम का अर्थ है कोयल की, धरेयम पृथ्वी, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, सुशोभित है पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि। तो इसका अर्थ देखते हैं बच्चों, यह वन में रहने वाले हाथियों की, व शेरों की, नदियों की, पर्वतों की, मयूरों की, तोतों की और कोयलों की धरती है, अर्थात सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से यह मनोरम धरती है। इसका भावार्थ बच्चों ये है, छितौ पृथ्वी सुशोभित है भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है अर्थात सुशोभित है।
यह वन में रहने वाले हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयलों आदि की धरती है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभियामान है। तो बच्चों, यह अपना चैप्टर पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। और बच्चों, कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके पूछें। धन्यवाद।